सप्तम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ ମାଇଲ୍ସ ଏଡୁକେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଭୂଗୋଳ। ତ ଭୂଗୋଳର ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ 4 ପଢ଼ିବା, ନାଇଁ କି? ପାର୍ଟ 4 ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ଯୋଉଠି ରହିଛି ଆମର ଅରଣ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କଣ୍ଟା ବୁଦା। କଣ୍ଟା ବୁଦାଟି ପଢ଼ିବା ପାର୍ଟ 4ରୁ ଆଜି। ପାର୍ଟ 1, 2, 3 ए विषयटीकू यही क्लास गुड़ी को तुम्हें जो मैंने ये विषय जो पार्ट 1, 2, 3 क्लास को जो मैंने भी देखी ना कि आम चैनल नूतन भाव जोड़ीच आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दियो एवं आम चैनल प्लेलिस्ट को जाए प्लेलिस्ट प्रत्येक दिन 3 लेखाएं क्लास अपलोड होउछि से क्लास गुड़ी को देख जो भल लगुच लाइक कर सांग तो शेयर कर दियो। जदि किसी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल लिंक रही टेलीग्राम चैनल जॉइन हो तुम सब किसी डाउट क्लियर हो पार। तो लेट करवानी क्लास टी को आरंभ करनेबा कंटा बुदा विषय आम आरंभ करनेबा। रेडी? मरु तथा अर्धमेरु अंचल यही प्रकार उद्भिद जन्मी थाए। ये कंटा बुदाटी कौठारे जन्मी थाए? मरु तथा अर्धमेरु अंचल है। ए सब अंचल कौन जी कंटा बुदार उद्भिद सब जन्मी थाए। अधिक तापमात्रा, अति कम वृष्टिपात तथा अनुर्वर बालिया माटी जो एठार छोट छोट कंटा बुदा मान देखा जाए है। अधिक तापमात्रा हेब, अत्यधिक वृष्टिपात हेब तथा बालिया माटी अनुर्वर जो छोट छोट कंटा बुदा मान देखाई थाए। बुझिपाइल? मरुभूमिर मरुद्यान मानक नागफेणी गछ, खजुरी गछ, सिजु और बाबुल जातीय गछ सब देखा जाए। सब कंटा जातीय गछ है। ये सब कौन? कंटा जातीय गछ कौन कौन? नागफेणी, खजुरी, सिजु और बाबुल जातीय वृक्ष सब देखा जाए। कौटी ना मरुभूमिर मरुद्यान रे। तो गछ गुड़िकर पत्र अति छोट और केतेक क्षेत्र में कंटारे रूपांतरित होता है। से जो गछ गुड़िकर जो बाबुल, सिजु है, जो आम खजुरी ये सब कौन पत्र गुड़िक, खजुरी गछ पत्र देखते सब लंबा लंबा केते छोट छोट पत्र नुहे कि? तो पत्र सब छोट छोट किंतु से कौन कंटा रूपांतरित होता है। खजुरी गछर पत्र लंबा थाए ता अगरे मान जो अग्र भाग में तुम छुई तो कंटा कंटा रूप में रूपांतरित है। यार कांड मांसल अटे। ये जो कंटा जातीय गछर कांडटी मांसल अटे है, मन रखा। तो यहीटा टी पिला माने मन रख काली मुझे कही नी तुम्हें जाना अधिक कथा माने जेटा कि तुम जिके क्वेश्चन हो पार। ठीक अच्छे। पृथ्वीर विभिन्न अंचल तृणभूमि गुड़िकर नाम भिन्न भिन्न होता है। देख, क्रांतीय तृणभूमि जोटा पूर्व आफ्रिकार कौन कही था? साभाना कही था। ब्राजिल कैंपस बोली कही था। भेनेजुएला कौन कही था? लियानस बोली कही था। मन रख है। पूर्व आफ्रिकार साभाना है, ब्राजिल कैंपस, भेनेजुएला लियानस बोली कही था। उपक्रांतीय तृणभूमि रे आर्जेंटीना रे पंपास कही था। आर्जेंटीना रे उपक्रांतीय तृणभूमि कौन कही था? पंपास। मन रखा, परीक्षा आसे। उत्तर अमेरिकार कौन थे? प्रेरी कही था। दक्षिण आफ्रिकार भेल्ड, मध्य एशिया स्टेप बोली कही था। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स बोली कहुई। बुझिपाइल? मन रखिदेव। यहीटा गोटे बहुत इंपोर्टाट पॉइंट अच्छी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे। उपक्रांतीय तृणभूमि अंचल प्रचुर गहम चाष होता है। पिला माने उपक्रांतीय तृणभूमि अंचल कौन अच्छी? प्रचुर परिमाण में गहम चाष होता है। तो पृथ्वीर विभिन्न अंश को गहम जगाउथबारु यहाको पृथ्वीर रुटी झुड़ी बोली कहुई। पृथ्वीर रुटी झुड़ी क्या कहुई? उपक्रांतीय तृणभूमि को कौन पाई ना सेठारे प्रचुर परिमाण गहम चाष होता है और पृथ्वीर विभिन्न स्थान को गहम जगाउथबारु पृथ्वीर को रुटी झुड़ी बोली कहुई। मन रहा। तापर तुंद्रा और शीतल मरु उद्भिद विषय पढ़ा। तुंद्रा और शीतल मरु उद्भिद विषय पढ़ा। देख, मेरु निकटवर्ती अंचल 10 वर्षर 10 मास अधिक ठंडा होता है। मेरु निकटवर्ती अंचल कौन? वर्षर 10 मास अधिक ठंडा हुए, मात्र 2 मास ग्रीष्म ऋतु थाए है। मेरु अंचल प्राय 10 मास अधिक ठंडा होता है, 2 मास ग्रीष्म ऋतु थाए। ग्रीष्म ऋतु में बरफ तरड़िले यही अंचल मस, लाइकेन भली शैवाल जातीय छोट छोट गुड़म जन्मी थाए है। ए गुड़ी को तुंद्रा उद्भिद बोली कही था। कौन कही? तुंद्रा। तुंद्रा उद्भिद तेल क्या कही था ना? जितेबले मेरु निकटवर्ती अंचल 10 मास रु अधिक ठंडा होता है किंतु 2 मास ग्रीष्म ऋतु थाए। से ग्रीष्म ऋतु में जो बरफ गुड़िक तरली तरलिबा अंचल कौन अच्छी? मस आउ लाइकेन भली केतेक उद्भिद बा शैवाल जातीय छोट छोट गुड़म जमी थाए। से जो गुड़म को आम कौन कह? तुंद्रा उद्भिद बोली कहवा। एठारे देखा जाउथबा प्राणी मानकर चमड़ा मोटा होता है,
अधिक लोमयुक्त होता है और चर्म तले अधिक चर्बी जमा होता है कहीं से मेरुअंच रोचंती अधिक थंडा को से माने प्रतिरोध करने तांकर शरीर मध्य गठन भी सेमितिका होइथिबा दरकार और चमड़ा मोटा होइथिबो अधिक लोमयुक्त होइथिबो चर्म तल अधिक चर्बी थिले से कौन शीतरु रक्षा पाई पारिबे बुझी पाइल। तेणु मेरुअंच जो प्राणी माने रोचंती सेमानक शरीर गठन ही मध्य सही प्रकार होइथिबो जहाँकि शीत रक्षा करिथा तांको शरीर गठनटी है शरीर गठन किपर होता चमड़ाटी मोटा थाए अधिक लोमयुक्त थाए चर्म तल अधिक चर्बी थाए। तो से कौ कौ प्राणी देखा जाती जो प्राणी मानकर चमड़ा मोटा लोमयुक्त चर्बी चर्म तल चर्बी थाए ना सील तिमी वालरस बलगा हरिण मेरु भालू बरफ ककिशियाली और मेरु पेचा इत्यादि प्राणी से देखा जाती बुझिपाल है। उच्च पार्वत्य भूमिर पाददेशर उपर आड़ को क्रमान्वय चिर हरित अरण्य पर्णमोची अरण्य सरलवर्गीय अरण्य और तुंद्रा उद्भिद देखा मिले। ये जो उच्च पार्वत्य भूमिर तार पाददेशर उपर आड़ होला पाददेशर उपर आड़ को कौन होता है क्रमान्वय प्रथमे चिर हरित अरण्य देखा जाए तापर पर्णमोची अरण्य देखा जाए तापर सरलवर्गीय अरण्य देखा जाए बुझिपाइल है। तापर कौन तुंद्रा उद्भिद लास्ट को देखा जाए बुझिपाइल। तापर से आर्थिक अभिवृद्धि सह मनुष्यर आवश्यकता वृद्धि पाइबार लगी मनुष्यर आर्थिक अभिवृद्धि घटुची ता सहित मनुष्यर आवश्यकता वृद्धि पाउची शिल्पायन हेउ सहरीकरण हेउ पानी जहाज रेल रास्ता और रेल डबादी निर्माण विभिन्न गृह आसबाब पत्र तथा जालेनी पाई व्यापक जंगल क्षय होउची नुहे कि मुझे कथा तुमको काली भी कही आम निजर आवश्यकता पूर्ण पाई जनबसती शिल्पायन सहरीकरण आमर रेल रास्ता करुछु रेल डबा करुछु मस्जिद मंदिर इत्यादि सब गृह आसबाब पत्र ए सब को आमर आवश्यकता पूर्ण करने मेन्टाइवाई आम जंगल गुड़ काटी दूँ जंगल को क्षय करुचु या फल कौन जापार विभिन्न प्रकार वृक्षलता पशुपक्षी विलुप्त हो जाती नुहे कि आर जंगल रहिले सीना विभिन्न प्रकार पशुपक्षी रे जंगल रहिले सीना उपकारी जन उद्भिद रे आम तो से उपकारी उद्भिद को काटिदेलु है तार महात्म्य आम बुझिलु ना ताको काटिदेलु कौन जंगल को आम क्षय कर लगी रही। तो आम मन रखा उचित जे उद्भिद पशुपक्षी आम परिवेशर मुख्य अंग ये जो उद्भिद माने आ पशुपक्षी माने आम परिवेश सहित मुख्य अंग कहले न चले। तेणु कौन कहवा जे सेमाने जदि रहिबो आम परिवेश संतुलन बजाय रख बुझीपार ना बुझीपार कह से मानव जातिर भविष्य निर्भरशील सेमाने जदि रहिबे ना मानव जाति कौन ध्वंस हो बुझीपारुछ परिवेशर उद्भिद पशुपक्षी और मानव समाज मध्य भारसाम्य रहिबा नित्यांत जरूरी निश्चित भाव में यहाँ गोटे बहुत बढ़िया पॉइंटा कहला जे परिवेश कौन उद्भिद एवं पशुपक्षी और मानव समाज ये तीन टा जाक मत भारसाम्य यार अर्थ कौन संतुलन है संतुलन समस्ते बंची रह संतुलन यही भारसाम्य नष्ट हेले मानव समाज तिष्ठि रहा कष्टकर पड़ो ध्वंसाभिमुखी हो ध्वंसाभिमुखी आड़ को गति करुच्ची आम मानव समाज ठीक अच्छे। तेणु यार पशु पक्षी उद्भिद इत्यादि सहित मानव समाज संतुलन बा भारसाम्य रहिबा नितांत जरूरी अटे। सुतरां आम नुआ जंगल सृष्टि करने सह प्राकृतिक जंगल क्षय करने को यत्नवान आवश्यक है। तो ये किसी जाना कथा दिखाई लक्ष्य कर जे अट दीर्घ दिन धरी पानी न पी बंची रही पारे एवं बालुका राशि उपर सहज जीवाआसिया करिपारे तेणु मरुभूमिर जहाज कही अट को मरुभूमिर जहाज कही क्या मरुभूमिर जहाज बोली कही अट को कौन पाई कारण दर्शाओ ना अट दीर्घ दिन धरी पानी न पी बंची रही पारे एवं बालुका राशि उपर सहजरे से जीवाआसिया करिपारे तेणु ताकू मरुभूमिर जहाज बोली कहुए बुझिपाइल। परवर्ती देख प्राकृतिक भारसाम्य विषय पढ़ा जे कौन सी परिसंस्था अंतर्गत जैव और अजैव उपादान मध्य पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया लगी रही थाए बोली पूर्वर पढ़ी नुहे कि गोटे परिसंस्थार है आम चतुर्पार्श्व थी जीव निर्जीव है मनीष विभिन्न समस्त को नहीं गठित कौन परिसंस्था सृष्टि होची एवं से जो जैव और अजैव उपादान मध्य पारस्परिक क्रिया प्रक्रिया लगी रही थाए क्रिया प्रक्रिया कार्य से पूरा निर्भरशील रही थाए। उद्भिद प्राणी बंची रही जल वायु मृत्तिका आदि अजैविक उपादान आवश्यकता रही निश्चित भाव में मृत्तिका तो दरकार जल तो दरकार वायुटा निश्चित ये तीन तो मुख्य उपादान
ଏସବୁ ମାନବ ସମାଜ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତ ଭୂମି ବା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦର ବାସସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭୂମି ବା ମୃତ୍ତିକା ହେଉ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଉଛି, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପରେ ଆମେ ଘର କରିଦେଉଛୁ, ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହୁଛୁ। ମୃତ୍ତିକା ପରେ ଆମର ପରିବା ଗଛ ଲଗାଉଛେ, ଇଏ ଗଛ ଲଗାଉଛେ, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଉଛେ, ଯାହାକି କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି, ଆମକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତେବେ ଆମର କ'ଣ ଭୂମି ବା ମୃତ୍ତିକା ଆମର ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳରେ ଓ ବାୟୁରେ ରହନ୍ତି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାନୀୟ ଭାବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଳକୁ ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନାହିଁ? ତ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ମାଟିରୁ ଖଣିଜ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଟି ତଳୁ କ'ଣ ଖଣିଜ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେଲା। କେତେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୃତ୍ତିକାକୁ, ହେଲା, ତ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତୁମେ? ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାଟି ତଳୁ ସଂଗୃହୀତ ଜଳକୁ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ତ ବୃକ୍ଷଲତାଦିର ଚେର ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବାରୁ ମୃତ୍ତିକା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହିପରି ପରିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନବରତ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତାଦିର ଚେର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାଟିକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହିପରି ପରିସଂସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ଆଉ ଅଜୈବ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନବରତ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହୁଛି ବା ଶକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲି ରହୁଛି। ତ ଆଜ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାର୍ଟ 5ରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ପାଖରୁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଅ, ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭେଟ ହେବା।